बड़े मौलवी बन रहे हो, तुम्हें बड़ा कुरान और सुन्नत याद आ रहा है. अच्छा, फिर वो आपकी कोई गलती हो ना, वो ढूंढ के ले आते हैं. आपने अपने ब्रेन को ना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया. इस्लाम जो है ना वो हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को गवर्न करता है. एक चीज वो जो एतराज नॉर्मली करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये जस्ट एंटरटेनमेंट. आप लोग एवं खामखा मौलवी जो है ना उनको तब चढ़ जाती है बगैर वजह के, यार ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना, रिलीजन को रिलीजन में रखो और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट में रखो. आप लोग क्यों खामखा हर चीज़ पे आप लोग जो है ना गर्म हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है और ये जो है ना कुरान और सुन्नत और ये वो. हम कुरान सुन्नत नहीं कर रहे भाई, हम एंटरटेनमेंट जो है ना प्रोड्यूस करें. उसका क्या जवाब है? अच्छा, वो कहते हैं कि आप हर चीज़ में कुरान और सुन्नत और हर चीज़ में दीन ले आते हैं. अक्सर आप अगर आप कैजुअल बात करें ना, टेबल पे कहीं बैठे हैं लंच पे और दोस्तों में बैठे हैं, और अगर आप किसी को बहुत बुरी लग रही है ये चीज़ और वो कह दे, इतराज़ कर दे, तो ये एक आता है आर्गूमेंट जो हमने खुद फेस किया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ पे भी. जो पीयर्स होते हैं ना, दे डोंट फील एनी कोई बाउंड्री उनका होता, वो जो दिल में आता है वो कह देते हैं. तो कभी मना करें ना तो एकदम आ जाता है, यार तुम बड़े मौलवी बन रहे हो, तुम्हें बड़ा कुरान और सुन्नत याद आ रहा है. अच्छा, फिर वो आपकी कोई गलती हो ना, वो ढूंढ के ले आते हैं. तुमने तो ये किया था. तो पहली बात ये है कि टू रॉन्ग्स डजंट मेक इट राइट एक्चुअली. दूसरी बात ये है कि ये मौलवी जो है ये हमने एक सेपरेट कर दी हुई है टर्म. यानी अगर कोई कुरान यानी कोई अल्लाह का फियर रखते हुए कोई बात करेगा या उस किसी से बचेगा और बच के चलेगा, वो मौलवी हो गया. हालांकि हर मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था. मौलवी हमारे माशरे में एक सेपरेट तबका बन चुका हुआ है. जो बंदा क्लेम करता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मेरा मालिक है और खालिक है और मैं मुसलमान हूँ, वो ही इज़ बाउंड टू ओबे अल्लाह इन ऑल एस्पेक्ट्स. एक्चुअली पूरा दीन फॉलो करना. चले हम अगर कह भी दें कि यार ठीक है मौलवी हम मान लेते हैं सारे ख़राब हैं, मौलवी सारे ख़राब हैं, इसको साइड पे कर दो. आप लोग क्या इस्लाम को ओन नहीं करते? वही ना, मौलवियों से हट के यू डोंट ओन इस्लाम. इट्स काइंड ऑफ अ हिपोक्रेसी कि एक तरफ आप कहते हैं जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मुसलमान हूँ जी. अल्लाह आपको किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? आप किसी से भी पूछ लें, जो ये एक्टर्स हैं इनसे भी पूछ लें, वो कहेंगे जी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से है. ये किस तरह की मोहब्बत है? ये हिपोक्रेसी है. अल्लाह वो मोहब्बत चाहते हैं जो मैनिफेस्ट भी हो, जो नज़र भी आए आपके एक्शंस में. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. देखिए आपने ना बस बेसिकली हुआ ये कि आपने अपने ब्रेन को ना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया. आपने अपने ब्रेन का एक हिस्सा कह दिया कि ये मेरी दुनिया है और इसमें अल्लाह ताला का कोई अमल दखल नहीं है, और ये फिर मेरा दीन है. मैं हज पे जाता हूँ, जुम्मे के दिन दीन होता है, मैं जुम्मे को भी शायद नमाज पढ़ लेता हूँ, ईद मना लेता हूँ, उस पर मैं कुर्बानी भी कर देता हूँ, बच्चों को ईदियाँ देता हूँ, ये मेरा दीन है. और जो दुनिया है ना मेरी, चाहे मैं उसमें एक्टिंग करता हूँ या मैं उसके अंदर कोई भी मेरा बिजनेस है, कुछ भी है, उसमें मैं अल्लाह ताला को ना तो इन्वॉल्व करता हूँ, ना अल्लाह के रसूल को इन्वॉल्व करता हूँ, ना उनकी शरीयत को इन्वॉल्व करता हूँ, ना उनके अहकामात को इन्वॉल्व करता हूँ. ये मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ. तो भाई इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है. अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, कि ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ. ये नहीं कहा गया कि आधे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आधा पाँव अपना कुफर में रखो और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारो. सो आई थिंक वन थिंग दैट हैज़ टू बी सेड इज़ के इस्लाम जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को गवर्न करता है. तो अगर ठीक है हर बंदे से गलतियां होती हैं, ठीक है, वी एडमिट के पीपल मेक मिस्टेक्स एंड गलतियां हो जाती हैं. प्रॉब्लम तब है जिस तरह अली भाई ने भी आइडेंटिफाई किया है कि आप एक तो गलती करते हो, फिर उसके बाद आप उसको डिफेंड करते हो कि नहीं इसमें क्या है, तो एंटरटेनमेंट है. भाई क्या आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हरकत देख लें तो तुम्हें शाबाशियां देंगे, तुम्हें यानी पैट ऑन द बैक देंगे, तुम्हें थम्स अप देंगे कि वेल डन, शाबाश, सही कर रहे हो. वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके डिफेंस में इन लोगों ने आवाज़ें उठाई अभी रिसेंटली, जब इंडिया ने वो जो भी हुआ था, मुझे खुशी हुई है देख के कि यार चलो हमारे सेलिब्रिटीज़ ने आवाज़ उठाई. द सेम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आपकी ये एंटरटेनमेंट को देख लें, क्या वो आपसे खुश होंगे? सही बात है. ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर इंसान को अपने आप से करना चाहिए कि जो भी मेरे अमाल हैं वो किस लेवल